हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी की जो प्रिपरेशन है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और अकॉर्डिंगली अपने अपना टाइम टेबल जो है अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए तैयार कर लिया है। ओके, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं आजकल की क्लास में, आज इस वाली क्लास में, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में ये वाले पॉइंटर्स हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ काफी ज्यादा डिस्कस करे। ठीक है, मुद्दा यही रहता है कि सर अगर हम अपने टैक्सेशन के कंटेंट को कवर कर रहे हैं तो वो कौन कौन से छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और आने वाले टाइम में जब हम अपना एग्जाम लिखेंगे तो एग्जाम लिखने पर हमारे ज्यादा मार्क्स आने की जो संभावना है वो कैसे बढ़ेगी। अब ये पॉइंट सिर्फ सिंपल से दो पॉइंट है जो मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। ये दो पॉइंट अक्सर हम पहले जो अटेम्प्ट हमारे गए हैं बच्चों से फोन पर, जूम सेशन पर हम डिस्कस करा करते थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ये दोनों स्टेप आपको इनिशियली बिल्कुल अर्ली स्टेज में, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने में 4-5 महीने का समय बचा हुआ है भाई, तो अगर आप अभी से ये प्रिपरेशन करेंगे और ये दो स्टेप्स अपने याद रखेंगे तो एग्जाम तक आप देखेंगे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और साथ ही अपने नॉलेज को, अपने कंटेंट को याद रखने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। इन दोनों स्टेप्स का बिल्कुल सिंपल से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज है। आपको शायद पहले से भी पता होगी, लेकिन पहले से पता होने के बाद भी हम करते नहीं है, बाद में आइडिया आता है कि यार ऐसे कर लेते, तो इसलिए पहले से ही इन दोनों के बारे में आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। आपको जस्ट क्या करना है, ये दो स्टेप्स जब भी आप अपने टैक्सेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट में भी अगर आपको इसकी हेल्प मिलती है तो फॉलो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली टैक्सेशन में तो मिलेगी मिलेगी। हर पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते टाइम इन दो पॉइंट्स को याद रखना। ये दो पॉइंट्स क्या है जरा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहला जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, कंपटीशन बढ़ गया है, पेपर का लेवल बढ़ गया है, तो आप लोगों को कंटेंट तो मालूम है, क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन आपके मार्क्स दूसरों से ज्यादा आए ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन पर। तो जब आप अपना पेपर लिखेंगे तो आपको सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से लिखनी आनी चाहिए। यार ये तो हम जानते हैं सर, टैक्सेशन जो है, चाहे मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, चाहे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, मैं जीएसटी की बात करूं, सर सेक्शंस का खेल है। हमें कंटेंट याद हो गया, लेकिन उस कंटेंट का आंसर जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें अगर आप सेक्शंस को मेंशन करते हो तो कितना अच्छा आपका आंसर बनकर आएगा। लेकिन मुद्दा वही कि सर सेक्शंस याद हो पाएंगे क्या? इतने सारे सेक्शन सर कैसे याद होंगे? अरे मैं कब कह रहा हूं कि 100% आपको सेक्शंस याद करने, लेकिन अगर आपने मेजर सेक्शंस 30-40% सेक्शंस भी याद रखे कौन सा टॉपिक किसमें है तो मजे आ गए, बिल्कुल मजे आ गए। ओके, तो क्या करना है आपको, आपको अपने सेक्शंस की एक सिंपल सी जो लिस्ट है वो बना के चलनी है हर पर्टिकुलर टॉपिक से पहले। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अभी मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स आप पहले कर रहे हैं, ओके, और आपने जो सैलरी वाला चैप्टर है वो करना स्टार्ट करा। जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, वहां पर सैलरी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको सिंपल से इस तरीके का एक टेबल बना लेना है। ओके, यहां पर आपको लिखना है सेक्शन और यहां पर आपको उसकी लिख लेनी है इंटरप्रिटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सैलरी के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं, आपने लिखा आपका सेक्शन 15, ओके, और सेक्शन 15 में जो इंटरप्रिटेशन है सैलरी को लेकर कि भाई ये चार्जिंग सेक्शन है ना, ये चार्जिंग सेक्शन है। आपने अगर शुरू कर लिया तो आपको मालूम होगा, नहीं तो अभी आगे आएगा। ठीक है, इसमें ड्यू और रिसीव्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, उसके बारे में आपने लिख लिया कि भाई हमें मालूम है सेक्शन 15 के अंदर सैलरी का ड्यू और रिसीट का कंसेप्ट है, चार्जिंग सेक्शन ये है। तो एग्जाम में अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो हम वहां पे सेक्शन 15 के बारे में लिख सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल ठीक उसी तरीके से सेक्शन 16, सर हमारे डिडक्शंस का, सैलरी में जो हमें डिडक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाती है, इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आ जाती है, इसमें प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आ जाती है। नोट कर लोगे तो कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन आप लिखो, 3-4 लाइन में मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में उसके इंटरप्रिटेशन लिखो। जब जैसे जैसे आपका चैप्टर कवर होगा, आपके
चैप्टर के सारे सेक्शंस की जो इंटरप्रिटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों पता है क्या, ये चीज होने को आप बाद में भी कर सकते हैं। आपके मन में आएगा कि यार चलो सारे सर सेक्शंस तो याद कर लेंगे, पहले पूरे के पूरे चैप्टर्स को खत्म करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं, वो ठीक है, तब भी आप कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अप्रैल में पहुंचेंगे, मई में पहुंचेंगे, तो वहां पर अब आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करोगे, रिवीजन करोगे, सेक्शन बनाओगे, तो सेक्शंस को याद करने में अब थोड़ा रटना तो पड़ेगा ना, इसमें आपका ज्यादा प्रेशर होगा। तो बेटर यह है कि अभी के अभी क्योंकि सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अभी ऐसी लिस्ट बन जाएंगी, रिवीजन के टाइम पे कभी कभी पेज पलटते पलटते लिस्ट दिख गई, हमने देख लिया, तो मजा आएगा। ये एक तरह से बिना बर्डन के आपका जो सारा का सारा सेक्शंस का दारोमदार है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी लिस्ट हाउस प्रॉपर्टी में बनाइए, जीएसटी में बनाइए, हर पर्टिकुलर चैप्टर से पहले ये लिस्ट आपकी बना के रख लो, जैसे जैसे सेक्शंस आए वैसे वैसे उनको मेंशन करते हैं। ओके, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप और भी सिंपल है। दूसरा स्टेप है सर एसक्यूएल। सर एसक्यूएल तो हमने कुछ मतलब आईटी वाले डिपार्टमेंट में सुना, नहीं वो नहीं है, दैट इज सेलेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट, दैट इज सेलेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट। यस, ये रिवीजन के टाइम पर एसक्यूएल आपको रिवीजन के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और बिना बर्डन के आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगी। सर ये एसक्यूएल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट क्या है, आप समझ गए होंगे, हेडिंग से समझ गए होंगे। ओके, जब हम अपना 100% सिलेबस कवर कर लेते हैं या व्हाटएवर परसेंटेज हम अपने सिलेबस की कवर कर लेते हैं, बात आती है रिवीजन। ओके, कि अब चलो रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन कम से कम एक बार तो करनी बनती है ना, नाना करके भी, कि भाई चलो रिवीजन करें। अब रिवीजन करते टाइम आपका ये क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है जब एग्जाम पास आने वाले होते हैं कि सर क्या हम पूरी वीडियोस दोबारा से देखें, क्या पूरे क्वेश्चंस दोबारा से करें। तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी वीडियोस आप दोबारा से देखो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप पहली बार अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, जब आप पहली बार अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठे, आप उनके आंसर्स को पढ़ने बैठे, आपको आइडिया मिल जाता है कि मैं किस क्वेश्चन में अटका हूं, किस क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन काफी अच्छी लिखी हुई है, किस क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल कंटेंट क्वेश्चंस का ज्यादा कवर हुआ है। हम स्टूपिड थोड़ी ना भाई, इतना आइडिया है हमें यार। एक मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ या मैं पीजीबीपी की बात करता हूँ, ठीक है, पीजीबीपी हमारा एक काफी बड़ा चैप्टर है ना। अब पीजीबीपी में एक क्वेश्चन हम करने बैठे हैं वो डेप्रीसिएशन का, ठीक है, एक और क्वेश्चन करने बैठे हैं उसमें डेप्रीसिएशन के साथ आपका सेक्शन 35 के भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको सफिशिएंट साफ साफ पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें टेक्निकलिटी क्या है वो आप देखकर पहचान जाओगे। तो जब ये क्वेश्चंस आप पहली बार करोगे अपने सिलेबस को कवर करते टाइम, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेफिनेटली एक लिस्ट बना के चलिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं और उनके सामने लिख लीजिएगा एग्जाम क्वेश्चन, ईक्यू सिंपल या एसक्यूएल लिख लेना, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिएगा। ये वो क्वेश्चंस होंगे जब मैं अपने कंटेंट को रिवाइज करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, इन क्वेश्चंस के सारे कंटेंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मुझे कवर करना है। ओके दोस्तों, सिंपल सी 2 स्टेप की थ्योरी है, मैं ज्यादा इसमें मच आपके लिए नहीं लेकर आया हूं। ये 2 बड़ी आसान सी चीजें फॉलो करिएगा जब आप पहली बारी अपने कंटेंट को कवर कर रहे हैं। और डेफिनेटली बाकी किसी सब्जेक्ट में भी अगर आपको ये चीज़ हेल्प करती है, डेफिनेटली एसक्यूएल वाला तो फंडा करेगा ही करेगा, मैं जानता ही हूँ। सेक्शन वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ टैक्सेशन में इन 2 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में लेके चलिएगा, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको अगर अपनी कोई बात कहनी है या इसमें कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर, लव यू ऑल।